Hello. In this session of discussing important problems of FR, these would be some select problems which I had problem solving during studies. So, I'll be discussing them with you. So, the first in the series is an India's 36 question of NCI measurement and goodwill impairment. You'd find this in India's 36 study material relevant for May 22 exams, page number 7.309. So, I'll get started. यहाँ पे दिया हुआ है कि A Limited acquires 80% shares of subsidiary B Limited for 3200,000. I'm just going to read it as 3200 and ignore the 1000 from now on. At the date of acquisition, B Limited's identifiable net assets is 3000. A elects to measure NCI at proportionate share of net identifiable assets method. उसके बाद दिया हुआ है इट recognizes बोल के PC, NCI, net assets and finally the goodwill as the difference between net assets and PC plus NCI. So at the end of the next financial year, B Limited's carrying amount is reduced to 2700 excluding the goodwill. Recoverable amount of B's assets is 2000 and 2800, case A, case B. We are required to calculate the impairment loss allocable to parent and NCI in both the cases. So first things first, PSNA मेथड में जब हम लोग NCI कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली पार्शियल गुडविल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को एलोकेबल होता है, वेराज फुल गुडविल मेथड में आप उसको दो हिस्सों में बांटते हो, पेरेंट को भी और NCI को भी। तो चूँकि यहाँ पे सिर्फ पेरेंट का हिस्सा बटेगा तो ये NCI, क्योंकि ये NCI PSNA मेथड में है तो हम लोग इसको जो गुडविल है इसको हम लोग सिर्फ पेरेंट का हिस्सा देंगे, पेरेंट के हिस्से में दिखाएंगे। मतलब जो NCI यहाँ पे दिख रहा होगा वो सिर्फ एलोकेबल होगा पेरेंट के हिस्से में। तो अब हम लोग आते हैं केस A में, जहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट में कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है गुडविल, अदर एसेट्स और टोटल का। अब हमको क्या करना है कि दिस 600 जो कि दिया हुआ है ये सिर्फ पेरेंट का होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि 80% शेयर्स अक्वायर किया है सब्सिडरी में, तो ये 80% का होगा 600 रुपीज़। तो फिर 100% का कितना होगा, तो दैट वुड बी द बेसिक यूनिटरी मेथड। तो उसका डिफरेंस जो होगा, मतलब 100% होगा 1000, सॉरी 100% हाँ मतलब सॉरी, यहाँ पे जो गुडविल है उसको हम लोग को पहले गुडविल के कॉलम में पूरा लिखना होगा। लाइक 800 हमने लिखा हुआ है जो कि हमारा है, मतलब सिर्फ पेरेंट का है क्योंकि ये PSNA मेथड है। अब 800 को हम लोग डिवाइड करेंगे 80% से, तो वो 1000 देगा। एंड माइनस अगर हम लोग 800 करें तो दिस वुड गिव द टोटल गुडविल विच इज़ एलोकेबल टू द NCI एज वेल। तो हम लोग ने NCI का पोर्शन लिख दिया नीचे में और फिर नोशनल टोटल लिखा कि जो गुडविल का टोटल है, सिर्फ 80% नहीं, पूरा 100%। अब रिकवरेबल अमाउंट हम लोग ने लिखा तो हम लोग को मिल गया कि कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, विच इज़ 1700 का हुआ। ठीक है, तो अब इस 1700 में हम लोग वो हिस्सा जो कि NCI का नोशनल अमाउंट था उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 1700 माइनस 200 इज़ 1500। उसको हम लोग पहले गुडविल में बांटेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग अदर एसेट्स में से माइनस कर देंगे। तो हम लोग का अदर एसेट्स में माइनस होके बैलेंस बच रहा है 2000 रुपीज़ का। अब इसको हम लोग अब बांटेंगे पेरेंट और NCI में। तो गुडविल पूरा का पूरा जो पेरेंट का हिस्सा था वो पूरा इम्पेयर हो गया, तो हम लोग ने पेरेंट में पूरा लिख दिया।
और अदर एसेट्स में जो है 700 का इम्पेयरमेंट हुआ, इसको हम लोग 80% 20% में बांट के 560 एंड 140 रेस्पेक्टिवली पेरेंट और एनसीआई में बांट देंगे। तो ये हुआ फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में सिमिलरली आप पहले कैरिंग अमाउंट लिखो, नोशनल गुडविल आप बांटो एनसीआई का जो है, फिर नोशनल टोटल निकालो और फिर जो रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 20 एसेट का वो लिखो, और जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका टोटल इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अब यहाँ पे कैच क्या है कि 900 हम लोग टोटल पूरा बांट नहीं सकते गुडविल में। क्योंकि 900 का अगर आप 80% करोगे तो वो 720 आता है, राइट। एंड दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो हम लोग गुडविल से इम्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का, आप याद रखिए कि ये पेरेंट के बुक में है, ये पेरेंट में हम लोग 80% से ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ये PSNA मेथड है। तो 900 का 80% 720 ही माइनस होगा, और वो याद रखिए कि वो 800 से माइनस होगा। तो 720 माइनस 800, 80 रुपीज़ का कैरिंग वैल्यू ऑफ गुडविल बचेगा आफ्टर इम्पेयरमेंट। अब फिर से हम लोग इसको बांटेंगे और एज़ यूजुअल 720 जो पूरा का पूरा था वो पेरेंट में बट जाएगा, और एनसीआई में कुछ नहीं क्योंकि ये PSNA मेथड है। यहाँ पे एक नीचे नोट दिया हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस एन एंटिटी मेजर्स एनसीआई एट PSNA in the net identifiable assets of a goodwill at acquisition date rather than at fair value, goodwill attributable to NCI is not recognized in parents' consolidated financial statements, so impairment loss on such goodwill is not recognized. सीधी भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि जो गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई है वो पेरेंट्स के CFS में नहीं रिकॉग्नाइज होता, क्योंकि ये नोशनल है ना गाइस। हम लोग सिर्फ इसको नोशनली कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि टोटल कितना हो रहा है, ताकि हम लोग को एक्चुअल इम्पेयरमेंट का फिगर पता चल सके। तो हम लोग जो गुडविल का पोर्शन है जो नोशनल है उस पर हम लोग कैसे इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, बस यही है। अगर आप ये सम नहीं देख कर जाओगे और एग्ज़ाम में आ गया तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एंड मुझे ये थोड़ा सा टेक्निकल लगा तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ एनी अदर क्वेश्चन विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड देन प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।